आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आपका काउंटर पार्ट मैरिड है, आप अनमैरिड हैं, या आप मैरिड हैं वो अनमैरिड है। तो आज मैं एक और सीक्रेट खोलने वाली हूँ कि मैंने अपना यूनियन कैसे क्लेम किया, मैं यूनियन में कैसे आई। आज का हमारा डिटेल वीडियो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग बीच में 1 दिन 2 दिन में लेके आई, तो मैंने अपना यूनियन कैसे अचीव किया, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो क्या है, अगर आपका ट्विन फ्लेम इस समय किसी और के साथ है, मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। तो आपके दिल पर क्या बीत रही होगी यह आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, यह दर्द हमेशा के लिए नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यह दर्द हमेशा के लिए नहीं है। इस अनुभव के पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल उद्देश्य यानी आध्यात्मिक उद्देश्य हो सकता है। अभी यह दर्द बहुत वास्तविक लगता है, एकदम से ऐसे लगता है सब खत्म हो गया। मैंने अपने ट्विन फ्लेम को कई बार कार्मिक के साथ देखा। 5 साल वो मेरे साथ रहा, एकदम से सडन कार्मिक के साथ चला गया। और सच कहूँ तो यह मेरे जीवन का सबसे कठिन अनुभव में से एक था। मेरे अंदर ऐसे भूचाल आया हुआ था, ये कैसे चला गया। जो 5 साल से उसकी बुराई कर रहा था, उसके साथ रहना नहीं चाहता था, तो सडन कैसे अच्छी लगने लगी इसको वो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने उस दर्द से बाहर, यानी उस दर्द से मैं कैसे बाहर निकली, कैसे सीखा मैंने बाहर निकलना, क्या चीज़ वास्तव में, कौन सी ऐसी चीज़ जो वास्तव में मेरे काम आई, और कैसे मैंने अपने भीतर पीस को क्रिएट किया। मैं भी भाग रही थी आप लोगों की तरह, और मैंने बताया कि मैंने तो केस कर दिया था उसके ऊपर। और जब वो बैठा तो उन दोनों में से जब चूज करने की बात आई तो उसने उसको चुना, मेरी तरफ देखा ही नहीं। कह रहा मैं तो उसी के साथ खुश हूँ, अब वही है मेरी लाइफ में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे ऊपर प्रेशर है, अब मेरे ऊपर ये है, तो मैं उसी को चूज़ करता हूँ। अब इसके साथ मेरा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ एसपी थे, उन्होंने बोला कि अच्छा ये टाइम पास थी तुम्हारे साथ, कि तुमने इनके साथ टाइम पास किया। सोचो इतनी बुरी परिस्थिति में भी हम लोगों ने कैसे, मैंने अपने यूनियन को अचीव किया, है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ये संभव है। तो आज मैं वही डिटेल आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों का दुख मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और जब एक हद पार हो जाती है तो मैं डांटती भी हूँ कि उसको चेंज मत करो, बंद कर दो, बंद कर दो, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। मैं अपने तरीके पे कि कैसे मैंने हीलिंग की, कैसे मैंने यूनियन को अचीव किया, तो वही रास्ते पे मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल, और इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम इस समय किसी और के साथ है, तो मैं जानती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। मेरा अपना ट्विन फ्लेम भी दूसरे लोगों के साथ, यानी अपनी कार्मिक के साथ रिश्ते में रहा। उससे पहले वो मल्टीपल रिश्तों में रहा, एक नहीं था उसका, मल्टीपल रिलेशन थे, और सबका बड़ा खुश हो के बताता था, और मैं बैठ के सुनती थी। मुझे ही बताता था वो मल्टीपल रिलेशन, इतना ओवर एक्टिव था उनका सैक्रल चक्र, और मेरा ब्लॉक था, उनका ओवर एक्टिव था। उनकी वाइफ का ब्लॉक था, वो शक करती थी, डाउट करती थी हर वक्त, और मैं डाउट नहीं करती थी, बट मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे सिस्ट हो गई थी, गांठें हो गई थी, और मेरा जो पीरियड साइकिल इतना, मतलब ऐसे हो जाता था जैसे पूरा ब्लड शरीर का आज ही निकल जाएगा, ऐसे हो गया था मेरा।
तो उसका ओवर एक्टिव मल्टीपल रिश्ते, एक पकड़ता था एक छोड़ता था, काली पीली जो भी आ गई ऐसे हो गया था, उसको सबको चिप दो। और बोलता था वो यही ऐसे ही बोलता था कि मेरे तो ऐसे हो गया, बदनाम तो मैं हो ही चुका हूँ घर से, बस जो भी आ गई वही चेप दी, ऐसी ये लैंग्वेज होती थी। और मैं बैठी बैठी सुनती थी। फिर मैं आई तो उसकी लाइफ 360 घूम गई, क्योंकि उसने बहुत सक्सेस हासिल की। उसका प्रमोशन हुआ, घर लिया, ज़मीन ली, लैंड ली, एग्रीकल्चर लैंड ली उसने। क्योंकि मेरा जो सारा मेरा रूट क्या था, मेरा रूट ग्राउंडिंग था। मैं शुरू से पैसे की कमी नहीं थी मेरे पास, घर सब कुछ था। तो जैसे ही हम रिलेशन में आए, हमारी एनर्जी एक्सचेंज हुई, फिजिकल हुए, तो उसका क्या हुआ, उसका जो ब्लॉक पड़ा रूट था वो ग्राउंडिंग हो गया और मेरा रूट चक्रा ब्लॉक हो गया। ये ट्विन फ्लेम के साथ होता है, जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके साथ ये चीज़ होती ही होती है, होती ही होती है उनके साथ। हमारा रूट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा और हर तरफ से हम पैसे के लिए, कोई पैसे दे दो पैसे दे दो, हम पैसे के लिए मांगते रहते हैं हर किसी से। पैसे की हमारी सबसे ज़्यादा मतलब ब्लॉक हो जाता है मनी, कहीं से हमें पैसे नहीं मिलते। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा रूट एक्टिव होता है। उससे पहले जैसे मेरी पूरी जिसको कहते हैं प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस भर भर के भरी हुई थी मेरे पास, पैसे की कमी नहीं थी, मैं ही करता मैं ही धरता। और घर, ज़मीन की कमी नहीं, घर की कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं थी मेरे पास। तो जब हम बबल फेज था हमारा, उस टाइम पे उसका रूट ओपन हो गया और मेरा रूट ब्लॉक हो गया जब मेरी जर्नी ट्रिगर हुई। तो उसके रिश्ते थे बहुत, और मैं खुश देखती थी, उसकी बातें सुनती थी, बहुत सुनती थी मैं। और वह उस व्यक्ति के साथ अपना भविष्य, यानी मैं उसके साथ फिर भी अपना भविष्य देख रही थी, उससे शादी करना चाहती थी। उस टाइम वो करना चाहता था, लेकिन मैं भागती थी कि नहीं, शादी कुछ नहीं है, ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा, हमें क्या ज़रूरत है टैग लगाने की। एक टैग तुम्हारे लगा, एक टैग मेरे लगा, क्या हम छके नहीं? मेरा शुरू से यही था कि हमें कोई टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मुझे लगा कि मेरा दिल टूट गया, बिल्कुल ऐसे हो गई थी मैं, ख़त्म हो गई। सब कपड़े पड़े हैं वहीं, सब गृहस्थी बसाई हुई है, एक एक कमरा ऐसे पूरा सजा हुआ है, और सब एज इट इज छोड़ के आई थी। मुझे महसूस होता था कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। जब वो थर्ड पार्टी में गया, मैंने खुद क्रिएट की, मैं बोलती थी उससे तो तेरी शादी हो रखी है, कभी भी चला जाएगा, मेरा क्या है, बाद में देखेंगे। और वही हुआ। मुझे लगता था उस टाइम पे, मेरे को लगता था मुझे नहीं चूज़ करेगा, और वही हुआ, मुझे नहीं चूज़ किया। मुझे लगता था कोई दूसरा मुझसे, कि वो चाहे कितनी भी खराब है, उसकी शक्ल खराब है, उसको शुगर है, बीमारी है, उसके पैरों में से पानी निकलता है, उसके स्किन डिजीज़ है उसके पैरों में, तो मैं सोचती थी वो कैसी भी है, क्या है, और है तो भाई इसकी वाइफ ही। तो मेरे अंदर हर वक्त डाउट चलता था। मैं तुलना करती थी, हमेशा अपनी तुलना करती रहती थी। और मैं एक्स्ट्रा गिवर की, मैं सारे काम कर दूँ इनके अच्छे की, मेरे को मैं अच्छा कहें मुझे, तो जितना मेरा एफर्ट था उससे ज़्यादा, कि मैं कभी कुछ गोल्ड की चीज़ लेके जाती, कभी कुछ लेके जाती, कभी कुछ उनकी मदर के लिए मैं नोज़ पिन लेके गई डायमंड की, उसकी सिस्टर के लिए रिंग बनवा के लेके गई, उस जो भी लेटेस्ट जो कपड़े होते थे वो लेके जाती थी सबके लिए। तो मैं एक्स्ट्रा गिवर जिसको बोलते हैं, तो यहीं से मेरा रूट ब्लॉक हुआ और उसका रूट एक्टिवेट हुआ वहाँ पे। तो ये था, हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करती थी। मेरे भीतर यह विश्वास बैठ चुका था कि मुझे कभी पूरी तरह नहीं चुना जाएगा, कि ये मुझे नहीं चुनेगा मेरे को ये, और वही हुआ। जब भी मैं अपने ट्विन फ्लेम को किसी और, यानी उसकी कार्मिक के साथ या बच्चों के साथ देखती, तो मेरे भीतर से एक ही आवाज़ उठती थी, शायद उसमें कुछ ऐसा है जो मुझ में नहीं है, वो कुछ खास है उसके लिए, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूँ। अगर वह उसे चुन रहा है तो इसका मतलब है मैं योग्य नहीं हूँ। जब मेरा सेपरेशन दूर आया और हम थाने में बैठे हुए थे, तो जब जब उसने बोला तो मेरे को ऐसे हो गया, अगर आप काटोगे तो खून नहीं है मेरे अंदर। मैंने पैर तक पकड़े उसके कि नहीं, मुझे छोड़ के मत जा, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रहूँगी। ये दूर था उस टाइम पे। तो ये था कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ और ज़बरदस्ती इसके मैं चिपक रही हूँ।
अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं, फील करती हैं, तो जान लीजिए आप अकेली नहीं हैं। मैं भी उसी दौर से निकली हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है, आप शर्म नहीं करना, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। इसलिए मैं खुल के बताती हूँ ताकि आपके यहाँ हार्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भार ना हो, कोई बोधरेशन ना हो, किसी भी तरह का शर्म ना करें। आप खुल के बोलें, खुल के अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें, हर चीज़ को एक्सेप्ट करें जैसे मैं करती हूँ, हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ क्या है, धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे चोट पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा, वह मेरे भीतर के हिस्से को सामने ला रहा है जो मैंने अबंडन किया हुआ था, जिसे खुद से प्रेम करना सीखना था, कि मुझे सेल्फ लव में आना था। मेरे बचपन में कई ऐसे पल थे जब मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया, और ये वाक्य में मेरा भाई मेरे से बहुत प्रेम करता था, और उसके बाद जैसे ही उसकी शादी हुई मुझे अबंडन कर दिया, उसने मेरे से बात ही नहीं की। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गई एक ही चीज़ कि ये इसको शायद पसंद नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, ना कोई उत्तर दिया ना कुछ, वही सेम चीज़ कि अबंडन कर दिया। फिर मेरा जब बड़े वाला बेटा हुआ तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, मई का महीना जोधपुर में, और मेरी एज 16 और 17 के बीच थी। मेरी एज भी कंप्लीट नहीं थी 20 से पहले, यानी 15 या 16 के बीच की एज थी मेरी, क्योंकि बचपन में शादी कर दी थी। तो ये एज थी जब मेरा बड़े वाला बेटा पैदा हुआ। तो वहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ हॉस्पिटल में, मेरा कोई दुख नहीं, कोई मेरे को सहलाने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो वो सारे के सारे वुंड मेरे अंदर बैठे हुए थे कि मैं इस परिवार में कैसे आ गई, कैसे ये लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे अंदर यही एक चीज़ थी कि ये फैमिली मुझे, यानी मेरा ससुराल पक्ष है जो, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और मैं औरों को देखती थी, उनका पीलिया गा रहे हैं, उनका सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए गोंद के लड्डू बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, और मैं ऐसे होगी जैसे ये कहीं से भाग के बड़ी हुई है और मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो ये चीज़ें बचपन से हमारे अंदर बैठी हुई होती हैं। लाइट चली गई। मेरे बचपन में कुछ ऐसे पल थे जब मुझे लगा मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया, जैसा कि मैंने बताया। तो क्या है, वो अधूरापन हमें बाद में फील होता है, अभी तक फील हुआ। तो क्या हुआ, मुझे लगा पूरी तरह से मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड मैं अपने आप को लेती रही कि लोग मेरे बारे में, कि मैं ठीक है, एक जैसे एक कोना पकड़ लिया, परिवार में भी, घर में भी, हर जगह। तो ठीक है, जितना होना चाहिए था यही अधूरापन मेरे भीतर मौजूद रहा, और जब तक मौजूद रहा तब तक मैं अधूरी रही, और मेरा काउंटर पार्ट अपनी 3D लाइफ में एंजॉय करता रहा। मेरे अंदर का छोटा बच्चा बस यही सुनना चाहता था, हम सबका, मेरा नहीं। मैं बता रही हूँ मैंने यूनियन को कैसे अचीव किया। मैं तुम्हें चुनता हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने उस बच्चे को चुनती हूँ। तुम प्रेम के योग्य हो शिवानी, तुम प्रेम के योग्य हो शिवानी, मैं तुम्हें चुनती हूँ। तुम प्रेम के योग्य हो, तुम पर्याप्त हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये शब्द मुझे किसी और से नहीं बल्कि खुद से सुनने थे। आप लोगों को दूसरों की वैलिडेशन चाहिए, मुझे भी चाहिए थी, लेकिन जब मेरी तारीफ़ करते थे तो मैं क्या करती थी, मैं उनको हटा देती थी कि मेरी तारीफ़ मत करो। मेरी बहुत तारीफ़ करते थे, सामने बिठा के पोएम लिखते, ये लिखते। तो मैं कहती, फितरत है मैन की विमेन के प्रति, तो आपकी भी फितरत है, आप ये लिखते रहते हो। तो मेरी जैसे कोई तारीफ़ करता तो मैं उसको दूर से ही हटा देती थी। मेरे को याद है एक बार मेरा बर्थडे मनाया बड़ी धूमधाम से, रेड कारपेट लगाया और पूरा केक और पूरी यूनिट को पार्टी दी गई।
तो मुझे ऐसे लगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये दिखावा टाइप क्यों हो रहा है, जबकि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस मैं वर्दी हूँ इस सब के लिए, क्योंकि मैं फेमिनाइन हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ। तो उसी टाइम से हमें ये समझ लेना चाहिए, लेकिन हम इन्हें वर्क नहीं करते, तो 3D कॉन्शियसनेस होती है हमारी। तो सबसे बड़ी बात कि ये शब्द किससे सुनने हैं, खुद से, कि मैं तुम्हें चुनती हूँ, मैं तुम्हें, तुम प्रेम के योग्य हो और तुम पर्याप्त हो, तुम वर्दी हो। यहीं से मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई। मैंने कहा ना, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी से भी नहीं पूछा। इवन कि क्या जानकार नहीं थे, मेरा तो बहुत बड़ा ब्रिज था उसका और मेरा, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी लाइफ में एंजॉय करे, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, जो मर्जी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, मुझे अपने आप से प्रेम करना है, मुझे अपने आप को चूज़ करना है, मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मैंने समझा कि किसी और का मुझे चुनना मेरी कीमत तय नहीं करता। मैंने समझा कि कोई और मुझे चुने, क्या वो मेरी कीमत तय करेगा, मैं कौन हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे माता पिता ने मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, अगर मेरा ट्विन फ्लेम अभी भी मुझे नहीं चुन रहा, अगर कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ। आप लोग क्या करते हैं, बस आप लोग भागते रहते हैं। आप प्रेम के योग्य हैं। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरा ही अंश है, मेरे अंदर से ही निकल रहे हैं, उसी रिंग ऑफ फायर के अंदर से छलांगे लगा रहे हैं। कोई लगा चुका है, कोई बीच में है, कोई अभी शुरुआत कर रहा है। तो मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ। कोई करे ना करे, मैं डांट रही हूँ, फटकार रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आप लोगों को एक्सेप्ट करती हूँ। आप पर्याप्त हैं, आप अधूरे नहीं हैं। सच्चाई यह है कि हमारी योग्यता कभी किसी दूसरे इंसान के निर्णय पर निर्भर नहीं करती। जब मैंने पहली बार खुद से कहना शुरू किया, मैं तुम्हें चुनती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप करके देखो ये चीज। तुम जैसी हो वैसी पर्याप्त हो। आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तुम जैसी भी हो पर्याप्त हो, तुम वर्दी हो। मैं तुम्हें चूज़ करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम मरेंगे तभी भी अपनी हायर सेल्फ के साथ जाएंगे। एक चीज़ बता दूँ, कोई साथ नहीं जाएगा, सिर्फ हमारी हायर सेल्फ जाएगी हमारे साथ। तभी मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। यही असली सेल्फ लव है। खुद को चुनने का मतलब केवल अच्छा खाना नहीं, कि मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। खुद को चुनने का अर्थ है अपने दर्द के साथ बैठना। जो आप भाग रहे हो, भागम भाग चल रही है आपकी, उस दर्द के साथ बैठना, खुद के साथ बैठना, जैसे मैं बैठती हूँ आप लोगों के साथ। सुनाओ मुझे। और जिनको बहुत बहुत टाइम हो चुका है, लाइफ टाइम की जो मेंबरशिप लेके बैठे हैं, 1 ईयर की जो लेके बैठे हैं, 1 on 1 करके, एकदम बूम बड़ाके से नहीं, 1 on 1 करके, अब मैं एक एक बार, जैसे अभी मैंने वीडियो आगे मैंने नेक्स्ट लेवल का इनर वर्क दे दिया है सबको। उनको नहीं दिया जिनकी वीडियो नहीं आई मेरे पास। जिनकी वीडियो आ गई उनको मैंने नेक्स्ट लेवल इनर वर्क दे दिया। मैं यही एग्ज़ाम लेना चाह रही थी आप लोगों का, कि कौन मुझे वीडियो भेजेगा। जैसी भी बनाई, सब ने बनाई, और नेक्स्ट लेवल का इनर वर्क दे दिया उनको। ये मेरा एग्ज़ाम लेने का तरीका है। अपने दर्द के साथ बैठना, अपने भीतर के घायल बच्चे
जो बच्चा आपका डिस्टॉर्टेड हो रखा है, प्रेम के लिए तड़फ रहा है, उसको गले लगाना। आई लव माई सेल्फ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। शीशे में देखो अपने आप से, आई लव माई सेल्फ। खुद को वह प्रेम देना जिसकी तलाश आप दूसरों से कर रहे हो, कि कोई आए मुझे प्रेम करे। धीरे धीरे मुझे एक और गहरी बात समझ आई, ईश्वर ने मुझे पहले से स्वीकार किया हुआ है। कोई मुझे स्वीकार करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम डायलॉग आपका होना चाहिए, कोई मुझे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ईश्वर ने मुझे पहले ही स्वीकार किया हुआ है। मुझे किसी भी इंसान के प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं योग्य हूँ उसके, कि मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं जन्म से ही प्रेम के योग्य हूँ। बाय बर्थ मैं प्रेम के योग्य हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझसे, यूनिवर्स मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। एंजल मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे असेंडेड मास्टर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरा मेंटर मुझसे बहुत प्रेम करता है, जैसे मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ। जब मैंने इस सत्य को स्वीकार करना शुरू किया, तब मेरी ट्विन फ्लेम, जो मेरा ट्विन फ्लेम है, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम हमारे भीतर की स्थिति का ही दर्पण है। पहले मैं उससे प्रेम मांग रही थी, फिर मैंने अपने भीतर प्रेम का स्रोत यानी वो झरना खोज लिया जो मेरे अंदर बह रहा था निरंतर। मैंने अपने अंदर खोज लिया, किससे? इस हीलिंग से जो मैंने दी हुई है। पहले मैं चाहती थी मुझे कोई चुने, फिर मैंने स्वयं को चुन लिया, और जब मेरे भीतर यह बदलाव आया, तब वही पुराने पैटर्न धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अगर आज आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, तो आपका पूरा ध्यान इस बात पर मत लगाइए कि वह क्या कर रहा है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप मत सोचो कि वो क्या कर रहा है। छोड़ दो उसको, वो क्या कर रहा है, करो जो करना है तुम्हें। फ्री हो तुम, जो मर्जी आए तुम करो। रस्सी खोल दो लंबी वाली पतंग की तरह, छोड़ दो आसमान में, उड़ो। तुम कितना उड़ सकते हो, उड़ो। और अपने किले की दीवार मजबूत करते रहो। आखिर आप डिवाइन फेमिनिन है, किला बना लो हीलिंग का, और उस किले की मजबूत दीवार बनाते रहो। बार बार सोशल मीडिया देखना, हर समय उसके बारे में सोचना, किसी तीसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करना, आप अपने आप को जज करते, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, उसको जज करना, यह सब आपके जो पेन है, घाव है, उसको और गहरा करता है। इसके बजाय हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मैंने खुद को चुना? क्या मैंने चूज किया अपने आप को? क्या मैंने अपने दिल का सम्मान किया, अपने आप की रिस्पेक्ट की? आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। क्या मैंने अपने भीतर के बच्चे को प्रेम दिया? जो मेरा बच्चा है वो बैठा हुआ है बिना प्रेम के, क्या मैंने उससे प्रेम किया? क्या मैंने खुद के साथ वैसा व्यवहार किया जैसा मैं चाहती हूँ कि कोई और मेरे साथ ये सब करे? यही इस यात्रा की असली दिशा है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये यात्रा है, यही इसकी असली दिशा है। और याद रखिए, अगर अभी आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, तो इसका अर्थ यह नहीं आपकी कहानी यहीं समाप्त हो गई। होने दो, चाहे कल शादी कर ली हो, उड़ो, जो करना है तुम करो, फ्री हो। यह केवल एक अस्थाई चरण है, कर्मा जिसको बोलते हैं, अस्थाई चरण। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी आत्मा की हीलिंग पर लेकर के जाते हैं। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, मैं खुद को चुनूंगी, मैं खुद से प्रेम करूंगी, मैं अपनी कीमत किसी दूसरे के निर्णय से तय नहीं करूंगी। मेरी जो कीमत है मुझे पता है, मैं बहुत क्या हूं, मैं बहुत ही प्रेशियस हूं, मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं बहुत महंगी हूँ। हर कोई मुझे खरीद नहीं सकता, हर कोई मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। जैसे आती हैं कहीं, आपका इनर वर्क तो बहुत महंगा है,
हम तो पे नहीं कर सकते। तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं। तुम्हारा जन्म जन्म का जंक DNA हटाने के लिए जो मैं साथ साथ चलूँगी, कॉल लूँगी तुम्हारी, और दूसरे मेंटर से मुकाबला करेंगे, इतना तो उसके पास भी नहीं। तो यहाँ क्यों आए हो? उसी के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाती हूँ, मैं तुम्हें सेल्फ लव में लेकर के आती हूँ, मैं तुम्हें हीलर बनाती हूँ, ना कि मैं तुम्हें डिपेंड करती हाथ पैर काट के, भीख मंगा नहीं बनाती। मैं खुद को चुनूंगी, मैं खुद से प्रेम करूंगी, मैं अपनी कीमत किसी दूसरे के निर्णय से तय नहीं करूंगी, क्योंकि यही सच्चाई है। आप पहले से ही प्रेम के योग्य हैं, पहले से ही हैं आप प्रेम के योग्य। मैं पहले से ही प्रेम के योग्य हूँ। आप पहले से ही पर्याप्त हैं, मैं पहले से ही पर्याप्त हूँ, और ईश्वर ने मेरे को पहले से ही चुन लिया है। ये एक अफर्मेशन है। मैं पहले से प्रेम के योग्य हूँ, मैं पहले से ही पर्याप्त हूँ, और ईश्वर ने मुझे पहले से ही चुन लिया है, क्योंकि मैं चूज इन वन हूँ। होप वीडियो समझ आई होगी। और ये जिसने वीडियो नहीं बनाई, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कई जो इनर वर्क लेके गायब हो गया है, उनको छोटे छोटे एनर्जी एक्सचेंज पे मैंने दिया हुआ है। जिन्होंने नेक्स्ट एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वो एनर्जी एक्सचेंज पे करें, नहीं तो आगे इनर वर्क किसी को भी नहीं मिलेगा। और जिन्होंने वीडियो नहीं बनाई उनको तो अभी मैं दूंगी नहीं, और जिन्होंने बनाई थी सबको आज दे दिया मैंने नेक्स्ट लेवल। बैठे रहो, अभी आप छुपे रहो, बिस्तर में मुंह डाल के बैठे रहो कोप भवन में।